तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक वीडियो में। अब आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है त्रिभुज। ठीक है, आज हम लोग ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज के बारे में जानने वाले हैं। ध्यान दीजिए, त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, समझ गए। हम लोग त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। पहले ध्यान इसके फिगर पाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, चित्रण देखते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, तीन भुजाओं से मिलकर हमारा त्रिभुज बनता है। ठीक है ना, तीन भुजाओं से मिलकर हमारा त्रिभुज की रचना होती है, जिसमें तीन कोण होते हैं। देख सकते हैं इसमें तीन भुजा है और तीन कोण है। ठीक है, इसीलिए इसका जो नाम है वो त्रिभुज दिया गया, क्योंकि तीन भुजाओं से मिलकर इसका जो है रचना होता है। ठीक है, इसी को त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज में हम लोग देखने वाले हैं इसका क्षेत्रफल, जिसको एरिया बोला जाता है, और परिमाप देखने वाले हैं। ठीक है, जिसको परिमेट्री बोलते हैं। ठीक है ना, अब जानेंगे इसमें और भी कुछ खास बातें होती हैं जो हम जानने वाले हैं दोस्तों। इनके प्रकार भी होते हैं। ठीक है ना, इनके प्रकार, एक समकोण होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है। दूसरा हमारा समबाहु होता है, समबाहु त्रिभुज। तीसरा हमारा होता है समद्विबाहु। ठीक है, तो ये सब त्रिभुज के प्रकार होते हैं। विषमबाहु भी होता है। ठीक है, तो ये सब त्रिभुज के प्रकार होते हैं। तो बेसिकली ये जो तीनों हाईलाइटेड होते हैं, ठीक है ना, ये तीनों हाईलाइटेड होते हैं, ये ज़्यादा प्रशंसक में रहते हैं। ध्यान दीजिए, तो इनके बारे में हम जानेंगे। पहले त्रिभुज जान लेते हैं, त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है। इसमें तीन कोण होते हैं और इसके तीनों कोणों का मान जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री बराबर होता है दोस्तों? तो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्षेत्रफल जानेंगे। अंदर का स्पेस को क्षेत्रफल बोलेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा बॉर्डर लाइन होता है, इसी को पेरीमीटर बोलते हैं। कोई भी त्रिभुजाकार वस्तु है, ठीक है, तो उसका परिमाप निकाला जा सकता है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ठीक है ना, बहुत से ऐसे आते हैं, पिरामिडीय आकार के आते हैं। ध्यान दीजिए, तो आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे समकोण। ये हमारा समकोण त्रिभुज की एक फिगर है। उसके बाद होता है समबाहु। सभी भुजा आपस में क्या होती है? तो सभी भुजा आपस में बराबर होती है। उसी तरह से हमारा होता है समद्विबाहु, जिसकी दो भुजा आपस में क्या होती है दोस्तों? तो बराबर होती है। तो ये इस तरह का त्रिभुज होता है। ठीक है ना, इस तरह का सभी त्रिभुज कहलाती है। ध्यान दीजिए। चलिए, मैं इसको इरेज करता हूँ, या मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है ना, चलिए, तो हम लोग आते हैं टॉपिक की तरफ। चलिए, टॉपिक की तरफ आते हैं। चलिए, ध्यान दीजिए, एक में हमारा त्रिभुज इस तरह से दे दिया जाएगा। ठीक है, इसमें एक नेम रहेगा ABC। ये हमारा पॉइंट होता है आधार। क्या होता है? आधार। ये हमारा पॉइंट होता है लंब, और ये हमारा होता है कर्ण। ठीक है, तो क्षेत्रफल दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ गुने आधार गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, बेसिकली ऊंचाई को ही हम लोग यहाँ पे लंबाई बोलते हैं। ठीक है ना, ऊंचाई को ही हम लंबाई बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है। हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, पहले जानते हैं क्वेश्चन बनाकर। इस तरह से फिगर है। ठीक है, BCD। ये हमारा रहेगा 10 सेंटीमीटर, ये हमारा रहेगा 15 सेंटीमीटर। तो पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर हम निकालेंगे दोस्तों, चलेंगे फॉर्मूला से। ठीक है, फॉर्मूला बोलता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हमारा हाफ कितना हो जाएगा दोस्तों? हाफ। आधार हमारा जो बेसिक होता है उसको बोलते हैं। तो ध्यान ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो 15 सेंटीमीटर। कितना है? 2 एकम 2 और 2 पचे 10, 15 पचे 75, 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मिलकर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। ऐसे भी हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसकी इकाई जो होती है वो क्या होता है? स्क्वायर में होता है। किस में होता है? स्क्वायर। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, इस तरह से हम लोग चल के निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ठीक है, ये अब हम चलेंगे किसके तरफ? तो हम चलेंगे अब हम परिमाप की तरफ। ठीक है, थोड़ा परिमाप पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
परिमाप क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसमें क्या क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु हो, विषमबाहु है, समकोण है, तो उसमें भुजा जानना जरूरी है, ठीक है। ये हमारा ए जो है, ये हमारा सब कोण है, क्या है, कोण है। तो ये ए कोण के सामने हमारा ए होता है, सी कोण के सामने सी, बी कोण के सामने बी, हमारा ये भुजा हो गया, इसके सामने वाला भुजा ये हो गया, इस कोण के सामने वाला ये भुजा हो गया, इस कोण के सामने वाला ये भुजा। तो बेसिकली परिमाप बराबर जो फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए, वो हमारा होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और अगर अर्ध परिमाप पूछ दे, अर्ध परिमाप पूछ दे, तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये दोनों फार्मूले होते हैं जो बाकी बहुत ही प्रशंसक होते हैं, ये दोनों जानना जरूरी है। तो ये हमारा ए बी सी हमारा भुजा है, ठीक है, इसमें दिया रहेगा, इसके तहत हम परिमाप और परिमाप दोनों निकालेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, कोई हम त्रिभुज ले लेते हैं और त्रिभुज की हम सहायता से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब चलते, ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये हमारा कितना, सपोज मान लीजिए ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो बोलेगा कि इसका परिमाप निकालिए, क्या निकालिए, परिमाप। परिमाप निकालने के लिए पूछेगा कि परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले भुजा हम लोग ले लेते हैं, भुजा ध्यान दीजिए। तो इसमें होता क्या है, मैंने बताया सामने सामने वाली भुजा होती है, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो, ए के सामने वाला हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, बी बराबर अगर देखा जाए तो बी का सामने वाला हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, उसी तरह से सी का सामने वाला हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सी है तो इसका सामने भी 6 हो जाएगा। अब परिमाप जो हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, परिमाप का जो हमारा फार्मूला होता है, परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से फार्मूला होता है दोस्तों। और सभी को हम जोड़ लेंगे, सभी को हम जोड़ेंगे। ए का मान देख सकते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, बी का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, सी का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। अब 6 6 12, 12 4 16, 16 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो परिमाप हो जाएगा। अगर इसी का अर्ध परिमाप पूछता तो फार्मूले के नीचे हम बटे 2 दे देते, उसके बाद जो कटती है वो कट जाता, ठीक है। तो बेसिकली जो होता है, क्षेत्रफल को ए से डिनोट किया जाता है और परिमाप को एस से शुरू किया जाता है, ठीक है ना, एस से डिनोट किया जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ आपसे मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों कि प्लीज़ आप हमारे वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और हो सकता है ये वीडियो आपके लिए ना हो, आपके घर में कोई पढ़ने वाले हों, उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।